तो भैया चैप्टर है हमारे पास इशू ऑफ शेयर्स, और इशू ऑफ शेयर्स के अंदर टॉपिक हम लोगों ने डील करना है शेयर का फॉरफीचर और प्लस उसका रीइश्यू। क्या डील करना है? रीइश्यू। तो देखना बेटा, सोचना समझना। सबसे पहले शेयर के फॉरफीचर का मतलब क्या होता है बेटा? शेयर फॉरफीचर का मतलब होता है शेयर कैंसिलेशन। अगर कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता है जो अमाउंट हमने मांगा है उसकी, तो हम एक राइट रखते हैं कि हम उसको कहते हैं कि भाई साहब आप कंपनी से बाहर हो जाओ, आपने जो कुछ भी अमाउंट दिया था वो सारा हमने उठा के अपने पास रख लिया, और आज के बाद आपकी कोई भी एक एसेट वाली ओनरशिप वाली फीलिंग उस शेयर के ऊपर नहीं रहेगी, आपका शेयर उठा के हमने कैंसिल कर दिया। इसको बोलते हैं शेयर फॉरफीचर। क्या बोलते हैं? शेयर फॉरफीचर। अब बेटा शेयर फॉरफीचर का एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि भैया हम ना पूरा यहाँ पे बाइफिगरेशन देते हैं, हम पूरी यहाँ पे बातचीत बताते हैं कि अमाउंट कितना हमने मंगाया था, कितना अमाउंट सामने वाले ने दिया है, और कितना अमाउंट सामने वाले ने पे नहीं किया है। हम यहाँ पे पूरी डिटेल देते हैं। अमाउंट कॉल्ड अप, हमने कितना मंगवाया, कितना आया और कितना नहीं आया। क्लियर है? अच्छा, अब शेयर फॉरफीचर के टाइम पर एंट्री क्या जानी चाहिए, हम उस बात को समझने की कोशिश करते हैं बेटा। शेयर फॉरफीचर के टाइम पे एक बेसिक एंट्री जाती है, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर और टू अनपेड कॉल्स। अब देखो, सुनो, सोचो, समझो। यहां पर शेयर कैपिटल में हम कौन सा अमाउंट लिखते हैं? शेयर कैपिटल में बेटा हम यहां पे अमाउंट लिखते हैं कॉल्ड, कि हमने कितना पैसा मंगवाया। शेयर फॉरफीचर में हम अमाउंट लिखते हैं पेड अप, जितना पैसा सामने वाले ने दे दिया, और अनपेड कॉल्स में हम वो लिखते हैं जो पैसा सामने वाले ने पे नहीं किया। क्लियर है? कंफर्म है? इस तरीके से हम टोटल डिटेल अपने पास शो करते हैं इस एंट्री में कि कितना पैसा हमने सामने वाले से मंगवाया था, कितना उसने दे दिया, और कितना ना दे पाने की वजह से हमने उसका शेयर फॉरफिट कर दिया। अब इसका रीजन भी समझो कि भाई साहब अगर शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि शेयर कैपिटल शो करता है हमारी लाइबिलिटी। क्या शो करता है? लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट। आज हम शेयर कैंसिल कर रहे हैं, हमारी लाइबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर बढ़ रही है, कम हो रही है? कम हो रही है। हमारी आज के बाद उसके प्रति कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, तो क्रेडिट को कम करने के लिए हमने क्या कर दिया? डेबिट। बोलो कोई डाउट? शेयर फॉरफीचर यहां पर हमने क्रेडिट करा। क्यों करा भैया शेयर फॉरफीचर क्रेडिट? क्योंकि शेयर फॉरफीचर एक तरीके की हमारी इनकम है, बेनिफिट है, फायदा है, क्योंकि ये पैसा अब हम शेयर होल्डर को वापस नहीं करने वाले। जो उसने पैसा दिया था वो हम आज उसको रिटर्न नहीं करेंगे, तो ये हमारी इनकम है। तो ये इनकम एक तरीके से बढ़ रही है, तो क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट। बोलो कोई डाउट? क्लियर है? कंफर्म? अनपेड कॉल्स में यहां पे क्रेडिट कर रहा हूं क्योंकि पहले मैंने इन्हें अपना एसेट माना हुआ था। मैं मान रहा था मुझे इनके बदले पैसे मिलेंगे, मगर अब मुझे इनके बदले पैसे नहीं मिलने, तो ये एक एसेट भैया मेरा कम हो गया, तो डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। बोलो कोई डाउट? क्लियर? ये एक बेसिक जो एंट्री जाती है वो है। इसके अंदर कुछ हेर फेर हो सकती है ऊपर नीचे, कभी कभार यहाँ पे आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम नजर आ जाएगा, कभी कभार यहाँ पे अनपेड कॉल्स की जगह आपको कॉल्स इन एरियर नजर आ जाएगा। वो क्या केसेस हैं, क्या सिनेरियो हैं, धीरे धीरे करके आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बने रहना लास्ट तक। 4 या 5 क्वेश्चंस में कोशिश करूंगा इश्यू ऑफ शेयर के आप लोगों को कराऊं, जिसमें सिर्फ फॉरफीचर का पार्ट मैं आप लोगों के साथ डील करूंगा। फुल प्लस क्वेश्चन डील कराने के अंदर वीडियो का ऑब्जेक्टिव फिर डिफीट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास में फॉरफीचर के रिगार्डिंग जो एंट्री जाती है जन्म कुंडली निकालते हुए, उसको हम डील करेंगे। ठीक है, तो आओ फटाफट विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम एक क्वेश्चन में आप लोगों के साथ डील करता हूं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 54 आप ही की बुक का। क्या कह रहा है भाई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 54? मैक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹25 पर शेयर। ठीक है जी। उसके बाद अब वो आगे जो बात करने लगा वो रीइश्यू की है कि 250 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट 50 पर शेयर फुल्ली पेड अप। हमने रीइश्यू भी करा। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मैक्स लिमिटेड फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। ऑल्सो प्रिपेयर द शेयर फॉरफीचर अकाउंट। सीबीएसई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। मैंने बेटा आप लोगों को डायरेक्टली वो क्वेश्चन दिखाया जो पेपर में आता है। ये अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा तो कितने नंबर में आएगा? 3 से 4 नंबर में। अब देखते हैं
अच्छे से क्वेश्चन को अभी मैंने रीड किया, अब समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बुक्स भैया भाई किसकी बना रहे हैं, मैक्स लिमिटेड की। तो हमने 500 शेयर्स फॉरफिट किए, ठीक है। एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का। तो शेयर के टाइम पे क्या होता है भैया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, और यहां पे सेकंड कॉल भी आएगी। क्यों आएगी भैया सेकंड कॉल, कोई बता सकता है क्यों आएगी सेकंड कॉल? क्योंकि यहां पे क्या लिखा है, नॉन पेमेंट। क्या कह रहा था क्वेश्चन, फॉर ईच ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ 25। तो दो कॉल्स है ना, बोलो हाँ या ना। तो इसलिए यहां पर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तो होता ही है, इसके अलावा फर्स्ट कॉल भी है और सेकंड कॉल भी। एक शेयर 100 का है, कोई प्रीमियम वगैरह यहां पर नहीं, ठीक है। तो अब देखते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इंडिविजुअली कितने के हैं, ये हमें मेंशन नहीं है। चलिए, फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितने का है, 20। सेकंड कॉल का अमाउंट कितने का है, 25। टोटल कितना हो गया, 45। और होना कितना चाहिए, 100। होना कितना चाहिए, 100। तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मिला के कितना अमाउंट बन रहा होगा, 55। बोलो हाँ या ना, क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है नॉन पेमेंट फॉर फ्यूचर के लिए, नॉन पेमेंट किस चीज की है, नॉन पेमेंट है भाई साहब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की। ये पैसे हमें नहीं मिले, इन अदर वर्ड्स जो बाकी के 55 रुपए वो हमें मिल गए। बोलो हाँ या ना। बेटा यहां तक की बात समझ आई है, पक्का? चलूं आगे, ठीक है। तो वो कहता है इसमें से 250 शेयर रीइश्यू। चलो रीइश्यू की तो बात बाद में करेंगे, पहले फॉरफीचर समझ लेते हैं। फॉरफीचर की बेटा जो मैंने आपको बेसिक एंट्री भाई लिखवाई थी वो क्या था, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर और 2 अनपेड कॉल्स। कौन कौन सी कॉल यहां पे नहीं आई, 2 फर्स्ट कॉल और 2 सेकंड कॉल। बोलो भाई कोई दिक्कत, कोई डाउट, को परेशानी, कंफर्म? चलूं आगे। हम शेयर फॉरफीचर में किस चीज का बखान करते हैं, कितने पैसे मंगवाए, कितने आए और कितने नहीं, ठीक है जी। तो देखो शेयर कैपिटल में हम भैया यहां पे क्या लिखेंगे, मैंने आपको पहले भी भाई बताया था, अगर ये एंट्री एक बेसिक एंट्री है, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू अनपेड कॉस्ट, ठीक है जी। तो शेयर कैपिटल में हम क्या लिखते हैं, कॉल्ड अप अमाउंट, हमने टोटल कितना पैसा मंगवाया। फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट आता है, पेड अप, जो पैसा हमें मिल गया। अनपेड मतलब जो सामने वाले ने पे नहीं करा, यही बात है, ठीक है जी। तो यहां देखें शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप, सामने वाले से हमने भैया कितना पैसा मंगवाया। बेटा देखो सामने वाले से हमने 100 के 100 रुपए मंगवाए हैं, तभी तो हमें पता पड़ा ना कि उसने 55 दिए और 45 नहीं दिए, ठीक है जी। तो हमने उससे मंगाए 100 रुपए, कितने शेयर्स पे, 500 शेयर्स पे। तो भैया 500 शेयर्स पे 100 रुपए हमने सामने वाले से मंगवाए, कहने का मतलब 50,000 रुपए की बातचीत होगी। बोलो हाँ या ना। चलूं आगे, शेयर फॉरफीचर पे कौन सा अमाउंट आता है, आदि पेड अप, जो सामने वाले ने दे दिया, जो सामने वाले ने अमाउंट हमें दे दिया। तो ठीक है भैया, भाई इधर देखते हैं कितना अमाउंट हमें भाई मिल गया, 55 रुपए। यही बात है ना, 500 शेयर्स पे कितने, 55 रुपए। सिमिलरली यहां पर हमें 500 शेयर्स पे 20 रुपए नहीं मिले, और यहां पे हमें 500 शेयर्स पे 25 रुपए नहीं मिले। बोलो हाँ या ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला अमाउंट हमारे पास कितना आ रहा है, 10,000। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला अमाउंट हमारे पास कितना आ रहा है, 25%, 125, 12,500, यही है, ठीक है भैया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो भैया अमाउंट पे कितना आ रहा है, 27,500। पक्की बात, चेक कर ले बेटा अगर एक बार चेक कर रहा है, ठीक है। इस एंट्री में किसी को कोई डाउट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, शेयर कैपिटल में क्या जाता है, जो पैसे हमने सामने वाले से मंगवाए। तो यहां पर हमने वही अमाउंट लिखा जो हमने सामने वाले से मंगवाया, 100 रुपए मंगवाए पूरे पूरे, उसमें से जो आ गए पैसे वो हम शेयर फॉरफीचर पे लिखते हैं, जो आ गए वो कहां लिखते हैं, शेयर फॉरफीचर। इसलिए हमने शेयर फॉरफीचर पे लिखे 55 रुपए आ गए। ये हमारा 55 रुपए क्या है, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस, इनकम, शाबाश। जो 55 रुपए भैया हमें मिल गए हैं ये हमारी क्या है, इनकम है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बाकी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे जो पैसे में नहीं मिले थे वो, ये एंट्री हमने किस चीज की रिकॉर्ड करी है, फॉरफीचर, ठीक है। तो मैंने ग्रीन से क्वेश्चन में मार्क करा था, तो मैं इसकी नरेशन भी ग्रीन से लिख देता हूं, बीइंग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स रिकॉर्डेड, बीइंग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स रिकॉर्डेड। बोलो बेटा डाउट,
क्लियर है? कंफर्म? चलूं आगे? ठीक है। हो सकता है जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको सेकंड कॉल का अमाउंट नजर ना आ रहा हो, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। सेकंड कॉल का अमाउंट है बेटा 12,500 रुपए। ठीक है। अब इधर ये हो गया फॉर फ्यूचर। अब हमें इसमें रिकॉर्ड करना है री इशू। क्या रिकॉर्ड करना है? री इशू। री इशू बेटा ढंग से पढ़ते हैं, जो मैंने आपको थोड़ा येलोइश कलर में मार्क करके दिया है। 250 ऑफ दीज शेयर्स, सारे शेयर्स री इशू नहीं हुए। कितने री इशू हुए हैं? 250। 250 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड एट 50 पर शेयर फुल्ली पेड। एट 50 पर शेयर फुल्ली पेड। बेटा सुनना और समझना भाई जरा तसल्ली से। हमने अब इन शेयर्स को मार्केट में बेचा, तो खरीदार हमें सारे शेयर्स का नहीं मिला। 500 के 500 शेयर्स का खरीदार नहीं मिला। कितने शेयर्स का भाई खरीदार मिला? 250 शेयर्स का। तो ठीक है, हमने बेच दिया। हमने बेचे कितने में? एट 50। एट 50। और मान क्या लिया? फुल्ली पेड अप। मान लिया कि पूरे पैसे आ गए। बेटा फिर से समझना इस बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। 500 शेयर्स में से 250 शेयर्स री इशू हुए, तो जो 250 शेयर्स अभी री इशू नहीं हुए इनके बारे में तो बात ही मत करो, इनको तो भी छोड़ दो। ठीक है, कोई डाउट? ओके। अब ये जो हमने 250 शेयर्स बेचे हैं, ये हमने बेचे कैसे हैं? ये हमने बेचे हैं एट 50 पर शेयर। मतलब हमें बैंक में इसके अगेंस्ट पैसा कितना मिला? 50 रुपए। कितना? और यहां पे क्या लिखा है क्वेश्चन में? एट 50 पर शेयर फुल्ली पेड अप। हमने सामने वाले से मान लिया कि हमें पूरे पैसे आ गए। इन अदर वर्ड्स हमें 100 रुपए की जगह मिले 50 रुपए। यही बात है। तो 50 रुपए का हमने सामने वाले को क्या दे दिया? एक तरीके से डिस्काउंट दे दिया। यही बात है। मगर हमने तो सर पढ़ा है इशू ऑफ शेयर्स में कि शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। बेटा एक्चुअली में ना ये शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हुआ। ये जो ऊपर हमें फायदा हुआ था ना हर शेयर पे 55 रुपए का। कितने रुपए का? 55 रुपए का फायदा हुआ था ना मेरे भाई। अगर मैंने 500 शेयर फॉरफिट किए थे तो मुद्दा क्या था? मैंने उससे कहा था कि भाई 100 रुपए दे दे। कितने रुपए दे दे? उसने नहीं दिए। वो 55 रुपए देके चला गया। 55 रुपए देके चला गया। अब जब मैं इस शेयर को मार्केट में री इशू करता हूं, तो भाई साहब आप इस बात को समझो, अगर मुझे इन शेयर्स पे, जो क्वेश्चन हमारा चल रहा है उनमें 500 शेयर्स पे 100 रुपए चाहिए थे, 55 अगर मुझे मिल चुके हैं, तो मैं अगर 45 रिसीव करता हूं तो मेरे को क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ या ना? बात समझ आती है? मैंने तो इन शेयर्स पे 100 मांगे, उसने 55 दिए। मैं 45 में बेच सकता था, ना बेचकर मैं 50 में बेच रहा हूं। कितने में बेच रहा हूं? 50 में। तो मैं अपनी जेब से डिस्काउंट नहीं दे रहा। मैं तो अंदर खाते की बात समझो। टोटल देखा जाए तो 55 इससे आ गए, 50 इससे आ गए, मुझे कितने मिल गए? 105। मुझे तो 5 रुपए का क्या हो रहा है? बेनिफिट। क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। और मैंने जब री इशू करे थे भाई साहब 250 शेयर्स, 250 शेयर्स भाई बेचे थे, बोलो हाँ या ना? तो 250 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 1250। बोलो यही अमाउंट है। तो 1250 का मेरा क्या है? बेनिफिट है। इसी अमाउंट को बेटा हम शिफ्ट करते हैं कहां पर? कैपिटल रिजर्व। कहां पर? कैपिटल रिजर्व। जिसको ना समझ आया हो वीडियो बेटा 1 सेकंड के लिए दोबारा रिकैप करके देख लो, वीडियो का यही फायदा है। फिलहाल जो बच्चे ऑफलाइन बैठे हैं, डू यू वांट मी टू रिपीट? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं सभी के लिए। देखो इधर हमें इन 500 शेयर्स पे अमाउंट आना कितना था? कितना आना था? कितना आ गया? अब कितना आ जाता तो नो प्रॉफिट नो लॉस था? 45 रुपए आ जाते तो नो प्रॉफिट नो लॉस। हमने तो भाई साहब 100 मांगे थे, 55 आ गए थे, 45 से पेश इशू री इशू ना करके कितने पे री इशू कर दिया? 50 पे। तो हमें 50 ही आ गए, 55 ही आ गए, टोटल कितने आ गए? 105। हमें जहां पर भाई साहब 100 रुपए की अपेक्षा थी, वहां अगर हमें 105 रुपए मिल गए हैं, तो 5 रुपए का बेनिफिट है। बोलो हाँ या ना? ये 5 रुपए का बेनिफिट कितने शेयर्स में? हमने कितने शेयर री इशू करे हैं? 250। तो 250 शेयर्स को 5 रुपए के बेनिफिट पे री इशू करेंगे तो हमें टोटल बेनिफिट कितने का हो गया? 1250 यानी कि 1250। कोई डाउट? कंफर्म? ठीक है। अब देखते हैं बेटा इसकी फिलहाल री इशू की एंट्री हमने क्या करनी है वो समझते हैं। देखो भैया इधर जरा तसल्ली से, मैं री इशू की एंट्री कर रहा हूं। एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। बेटा तसल्ली से समझना, कोई जल्दी नहीं है हमारे को। देखो इधर, बैंक अकाउंट डेबिट, मुझे भैया कितने रुपए मिले? 50 रुपए मिले, हाँ या ना? कितने रुपए मिले? 50 रुपए मिले। ठीक है भाई साहब, ओके। 50 रुपए भाई कितने शेयर्स पे मिले? 250। 50 रुपए मिले 250 शेयर्स पे। सामने वाले से मैंने ये मान लिए कि 100 रुपए आ गए हैं 250 शेयर्स पे। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? मुझे आए हैं 12,500, मैंने मान लिया कितने आए हैं? 25,000। यही बात है, कोई डाउट है? मैंने भाई मान लिया कितने आए हैं? 25,000। तो ये जो बीच में मैंने शेयर फॉरफीचर का अकाउंट खोला है, ये क्यों खोला है? क्योंकि भाई साहब 12,500 रुपए का मैंने एक तरीके से अपना क्या कर लिया? इनकम कम कर ली। शेयर फॉरफीचर भैया यहां पर मैंने जो डेबिट करा वो क्यों करा? शेयर फॉरफीचर पहले मेरी क्या थी? इनकम। इनकम का बैलेंस क्रेडिट। मेरे पास अगर मैं इन शेयर्स को मान लो 100 के 100 पे बेच देता, कितने पे बेच देता? 100 के 100 पे कर देता री इशू, तो भाई से जो 55 पहले आ गए थे ये सारा का सारा मेरी जेब में भाई मुनाफा जाता। बोलो हाँ या ना? मुनाफा जाता। बोलो हाँ या ना? मैं तो इन शेयर्स को 100 पे ना बेच के कितने पे बेच रहा हूं अब? 50 पे। कितने पे बेच रहा हूं? 50 पे। तो एक तरीके से देखा जाए तो अपना 50 का नुकसान ही तो भी कर रहा हूं। मैं अपना 100 का फायदा भी कर सकता था, 50 पे बेच के मैं 50 पे फायदा कर रहा हूं। तो मैंने जो पहले के आए हुए पैसे हैं इनमें से कुछ पैसा यूज कर लिया, इसमें से कुछ पैसा यूज कर लिया। तो बेटा जो पैसा मैंने यूज कर लिया वही मैंने यहाँ पे शेयर फॉरफीचर पे आपको डेबिट करके दिखाया है कि भाई 50 रुपए मैं अपने नुकसान कर रहा हूं या इनकम को कम कर रहा हूं 250 शेयर्स पे। तो ये आगे 12,500। बोलो कोई डाउट? कंफर्म? चलूं आगे? ठीक है। अब हमें कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालना है, जो मैं आपको पहले निकाल के समझा चुका हूं, बट आप उसको पेपर में कैसे निकालेंगे वो मैं आपको भी बता देता हूं। इसको एक छोटा सा बच्चे फॉर्मूले के टाइप पर रटने की कोशिश करते हैं, रटने वाली कोई बात है नहीं। देखो बेटा इधर इसको हम कैसे निकालेंगे। हम ऐसे कहते हैं कि जी टोटल फॉर फीचर का अमाउंट कितना आया था हमारे पास? टोटल फॉर फीचर का अमाउंट इधर देखो 27,500। 27,500 कितने शेयर्स पे था भाई? 27,500 का अमाउंट। हमने टोटल किए थे 500 शेयर्स फॉरफिट, हाँ या ना? इसमें से हमने अब रीइश्यू कितने करें? 250। तो 27,500 का आधा, 27,500 का आधा हम बेनिफिट अपने पास यूटिलाइज कर सकते थे, जिसकी वैल्यू हमारे पास निकल कर आई 13,750। 13,750 और उसमें से मैंने यूज कर लिया कितना पैसा भाई? से यूज कर लिया 12,500। माइनस करो इसमें से 12,500, क्या बचेगा? 1250। 1250। इसी अमाउंट को अब मैं उठा के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा। एंट्री जाएगी शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, एंट्री अमाउंट 1250। भाई डाउट? कंफर्म? सर एक बार सर थोड़ा सा कमी पेशी रह गई है बेटा, इसीलिए मैंने कहा था वीडियो में बने रहना। 4-5 क्वेश्चन डील करूंगा, ये पहला क्वेश्चन डील करा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और ज्यादा भाई कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी। सेम बातों को रिपीट करके फायदा नहीं है, सेम एग्जांपल्स को रिपीट करके फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ज्यादा बेटा कंसेप्ट क्लैरिटी निकल कर आएगी। देखें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 57 बेटा आप ही की बुक का ये लेटेस्ट एडिशन है मेरे पास, मैं उसमें से ये क्वेश्चंस निकाल कर लाया हूं आपके लिए। रीड करते हैं। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं पूरे क्वेश्चन के एंट्रीज नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा सिर्फ फॉर फीचर एंड रीइश्यू। पढ़ते हैं। सनशाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 each, पेबल 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 per share on allotment, and the balance in the 2 calls of ₹25 each. The company did not make the final call. The company did not make the final call of 25 per share. मतलब ये पैसा तो हमने सामने वाले से कॉल नहीं किया, हमने मंगाया ही नहीं ये पैसा। ठीक है जी। अच्छा, all the money was duly received with the exception of the amount due on the first call on 400 shares held by Mr. Modi. ठीक है भैया, एक्सेप्शन क्या है? अमाउंट ड्यू ऑन द फर्स्ट कॉल ऑन 400 शेयर्स हेल्ड बाय मिस्टर मोदी, ये भैया एक्सेप्शन है, ये में पैसे नहीं मिले। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉरफिटेड दीज शेयर्स एंड सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड देम। अच्छा जी, रीइश्यू भी करा, रीइश्यूड देम at ₹75 per share paid up for a sum of 28,000.
तो रीइश्यू की तो बात करेंगे बाद में, रीइश्यू की बात करेंगे पहले हमने किसकी बात करनी है, फॉरफीचर की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, उस क्वेश्चन में भी वो इस लास्ट लाइन कह रहा था भाई प्रिपेयर शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो बेटा शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाना उतना मुश्किल नहीं है, एक बार एंट्री सीख लोगे तो उसके बाद तो सिर्फ लेजर पोस्टिंग ही। तो पहले एंट्री सीख लो, ये अकाउंट बनाने पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इधर क्वेश्चन में लिखते हैं क्या क्वेश्चन की रेलेवेंट डिटेल हमारे सामने आई कि भैया हमने इशू करे थे 20,000 शेयर। कितने शेयर, 20,000 शेयर, मगर हमने इशू के बारे में तो जानना ही नहीं, जो शेयर फॉरफिट और रीइशू है भाई उन्हीं के बारे में बात करनी है, हाँ या ना। तो कितने शेयर्स के बारे में क्वेश्चन है, 400 शेयर्स के बारे में, 400 शेयर्स जिनके ऊपर हमने 100 रुपए मंगवाए थे सामने वाले से। बोलो हाँ या ना। 100 रुपए भाई साहब कैसे आने थे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, यही बात है। सब पे कितने 25-25 रुपए आने थे, हाँ या ना। बेटा अगर आप क्वेश्चन पढ़ के ये डिटेल ढूंढ के नहीं लिख पा रहे हैं तो इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन, यू नीड टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। यहां तक समझ आया, ये क्वेश्चन पढ़ो, इतनी डिटेल लिखा है साफ साफ, सनशाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड इनटू इशू 20,000 शेयर्स पेबल एज 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस इन 2 कॉल द 25 ईच। लिखा है कि नहीं लिखा, ठीक है। इसमें से क्या हुआ, हमने सेकंड कॉल सामने वाले से नहीं मंगाई, यहां पे मैं लाइन खींच देता हूं, ओके। फिर हमने जब उससे ये 75 रुपए मंगवाए तो इस 75 में से एक दिक्कत हो गई, सामने वाले ने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, यही बात है बेटा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। सामने वाले ने ये पे नहीं करी, ओके। अब ये पे नहीं करी तो हम करते हैं बेटा पहले फॉरफीचर की एंट्री। फॉरफीचर की बेसिक एंट्री क्या थी बोलो, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर और टू अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल में क्या है हमारे पास, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल, कोई डाउट, ठीक है। शेयर कैपिटल में क्या आता है, जितना पैसा हमने सामने वाले से मंगवाया, कितना पैसा मंगाया, 400 पे 100, 400 पे 100, वेरी गुड, 400 पे 75। बेटा मैंने यही एक लाइन खींच के दी थी आपको, क्यों खींच के दी थी, क्योंकि सेकंड कॉल तो हमने सामने वाले से मंगाई ही नहीं, सेकंड कॉल तो हमने सामने वाले से मंगाई ही नहीं। देखो ना क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है, ये देखो ये लिखा, द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल ऑफ ₹25 पर शेयर। हमने 25 रुपए तो सामने वाले से मंगाए ही नहीं, तो कितने मंगाए हैं, 75, ठीक है जी, 75 रुपए मंगवाए, कितने शेयर्स पे मंगवाए, 400 शेयर्स, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है, ठीक है। शेयर फॉर फ्यूचर, उसने भाई कितने पैसे दे दिए, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो इसका मतलब ये 50 रुपए दे दिए, हाँ या ना, ठीक है जी, 50 रुपए दे दिए कितने शेयर्स पर, 400 शेयर्स पर। तो फर्स्ट कॉल पे भाई साहब हमें क्या नहीं मिला, हमें 25 रुपए नहीं मिले 400 शेयर्स पे। भाई किसी को भी डाउट है जरा सा भी तो कृपा करके पूछ लो, यही बात है। 100 रुपए थे टोटल, सेकंड कॉल हमने ड्यू ही नहीं करी, तो मतलब हमने 75 रुपए सामने वाले से मंगाए, वो शेयर कैपिटल में चला गया। उस 75 में से उसने फर्स्ट कॉल 25 रुपए की पे ही नहीं करी, तो वो शेयर फर्स्ट कॉल में चला गया। जो पे कर दिया वो कितना है, 50 रुपए, कितने रुपए, 50, ठीक है भैया। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 10,000, ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा, 30। दिक्कत और परेशानी, कंफर्म, चलूं आगे, ठीक है भाई। अब आगे देखो, ये तो हो गई एंट्री फॉर फीचर की। अब वो कह रहा है रीइश्यू, क्या कह रहा है, रीइश्यू के बारे में ना थोड़ा सा क्वेश्चन इस बारी इनडायरेक्ट गेम खेल रहा है हमारे साथ। कितने में शेयर बेचा ये बता नहीं रहा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन मेरे बच्चों, reissued them at the rate 75 per share paid up, 75 per share paid up for a sum of ₹28,000। हम ये देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में वहां पे भैया एक लाइन लिखी थी फुल्ली पेड अप, मान के चला सारे पैसे आ गए, तो क्वेश्चन में वहां पे शेयर था कितने का, 100 रुपए का था, कितने का, 100 रुपए का, तो हमने मान के चला 100 के 100 आ गए। यहां पे वो क्या शब्द यूज कर रहा है, 75 पर शेयर पेड अप है, शेयर यहां पे भी 100 का, मगर हम मान के क्या चलेंगे, हमें कितने रुपए आए, 75। सर बाकी के 25, भैया बाकी के 25 जब मन होगा तब मंगा लेंगे सामने वाले से,
बाकी के 25 की जब आवश्यकता होगी तो सामने वाले से मंगवा लेंगे। अभी तो हम उससे 28,000 रुपए ले रहे हैं टोटल। कितने रुपए ले रहे हैं? 28,000। और बोल कितने रहे हैं? तेरे पर शेयर कितने रुपए आ गए? 75। देखो जरा मैं एंट्री करता हूं, अगर आपको डाउट हो तो तुरंत पूछ लेना। एंट्री भाई साहब री इशू की मैं आपको करके दिखा रहा हूं, देखो क्या जाएगी। बैंक में हमें आए 28,000 रुपए, हाँ या ना? ठीक है जी। तो टू शेयर कैपिटल हम ये मान के चल रहे हैं 75 रुपए आए हैं हमें 400 शेयर्स पे। 75 रुपए आए हैं 400 शेयर्स पे, यही मान के चल रहे हैं कि हमारा 75 रुपया रिसीव हुआ। तो टोटल हम यहां पे क्रेडिट कितने कर रहे हैं? 30,000। क्रेडिट कितने कर रहे हैं? 30,000। अब 2,000 रुपए डेबिट में बैलेंस बच रहा है। जब 2,000 रुपए डेबिट में बैलेंस बच रहा है तो ये हमारा डिस्काउंट नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। ये डिस्काउंट नहीं है। ये जो पहले शेयर फॉरफीचर का फायदा था वो हमने कम कर लिया। जो पहले शेयर फॉरफीचर का फायदा था वो हमने क्या कर लिया? कम कर लिया। देखें जी, तो यहां पर हमने एक अकाउंट खोलेंगे, कौन सा? शेयर फॉरफीचर 2000। शेयर फॉरफीचर 2000। बोलो कोई डाउट? ठीक है, आप तो कह रहे हो नो सर कोई डाउट नहीं है, मगर मुझे समझाने में मजा नहीं आया। मैं एक और बार इस चीज को दूसरे शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। कृपया करके अब अपना ध्यान यही रखना, और ऑफलाइन बैठे बच्चे जरा कैलकुलेटर चलाना, एक दो क्वेश्चन पूछने आपसे। देखो बच्चों, हमने जब शेयर फॉरफिट करा तब हमें फायदा हुआ था पर शेयर 50 रुपए। बोलो यस और नो। हमने जब शेयर फॉरफिट किया था तो भैया हमने सामने वाले से 75 मंगाए थे, उसने 25 नहीं दिए थे, कहने का मतलब 50 दे दिए थे ना। और ये 50 रुपए अब हम सामने वाले को वापस नहीं करेंगे। ये 50 रुपए हम सामने वाले को वापस नहीं करेंगे, तो हमें भाई 50 का भाई बेनिफिट था। ठीक है, अगर मैं ये शेयर 28,000 के बेच रहा हूं 400 शेयर, 28,000 के बेच रहा हूं 400 शेयर, तो अगर मैं कहूं 28,000 डिवाइडेड बाय 400 तो क्या आता है? 70 रुपए। कितना आता है? 70 रुपए। आज मैं इस शेयर को 70 में बेच रहा हूं और मान रहा हूं कि सामने वाले के 75 रुपए मेरे पास आ गए। जवाब चाहिए? कितने में बेच रहा हूं? 70 रुपए में। लिखा है ना 28,000 में बेच रहा हूं 400 शेयर्स। तो अगर 28,000 में 400 शेयर्स बेच रहा हूं तो एक शेयर में ये अमाउंट कैसे आया? 400 मल्टीप्लाई बाय 70 रुपए में एक शेयर बेच रहा हूं और मान के रहा हूं सामने वाले के भाई कितने रुपए आ गए? 75। तो 5 रुपए का पर शेयर मेरा नुकसान है। बोलो हाँ या ना? बोलना मेरे भाई, 5 रुपए पर शेयर का नुकसान कर रहा हूं ना। तो इस 50 में से मैंने 5 का घाटा कर लिया। 5 का क्या कर लिया? घाटा कर लिया। आई बात समझ नहीं आई? तो मेरा कितने का बेनिफिट है? 45 का बेनिफिट है। 45 का बेनिफिट जरा 400 शेयर्स पे कैलकुलेट करो, कितना निकल कर आता है? 45 का बेनिफिट 400 शेयर्स पे कितना निकल कर आता है? 18,000। यही अमाउंट मेरा ट्रांसफर हो रहा है कहां पर? कैपिटल रिजर्व में। बोलो बेटा, दिक्कत डाउट परेशानी? दिक्कत डाउट परेशानी? फिर से सुनो, फिर से देखो, कोई दिक्कत नहीं भाई, समझ लो। एक बार समझ लोगे कंसेप्ट तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। रट्टाफिकेशन करोगे कुछ नहीं भाई समझ आने वाला। इधर देखिए तसल्ली से, यहां पर हमने लिखा एक एक अमाउंट। बेटा जो मैं समझाता चला जाऊंगा ना उसको ग्रीन से मार्क करता चला जाऊंगा। डाउट हो तो अभी पूछना, दोबारा नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, इधर देखो, हमने सामने वाले से 75 रुपए मंगाए। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? तो 400 शेयर से 75 रुपए मंगाए मतलब 30,000 मंगाए। कोई डाउट है? उसने कितने पैसे दिए थे? 50 रुपए। तो 50 रुपए उसने दे दिए तो 20,000 हमारे पास आ गए। ये 10,000 हमारे पास नहीं है। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? ठीक है भाई साहब, तो यहां तक कोई डाउट नहीं है तो सबसे पहले तो इसे हटा दो यहां से। अब ये बात हो गई खत्म। ठीक है जी, हमने अब इस शेयर को रीइशू करा। क्या करा? रीइशू। जब हमने उसको रीइशू करा तो हमने सामने वाले से 28,000 रुपए लिए। क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन था 28 लिए, लिखा है क्वेश्चन में, क्लियर? तो बैंक में भैया अमाउंट कितना जाएगा? 28,000। 28,000 रुपए हमारे पास आ गए और एट द रेट 75 पर शेयर पेड अप। मान के क्या चलना है कि भाई कितने आए? 75। तो जब हम मान रहे हैं कि हमारे पास 75 आए तो 400 शेयर पे 75 के हिसाब से हमें कितना मान रहा है? हमारे पास भाई कितने आए हैं? 30। मानना है कि 30 आए हैं और एक्चुअल में आए हैं 28। तो 2,000 रुपए हम अपनी जेब से तो देंगे नहीं। 2,000 रुपए हम अपनी जेब से नहीं देंगे। पहले हमें जो बेनिफिट हुआ था शेयर फॉरफीचर के अंदर उसका भाई साहब अमाउंट था 20,000। कितना अमाउंट था? 20,000। 20,000 रुपए हमारे पास शेयर फॉरफीचर में था, जिसमें से 2,000 रुपए हमने यूज कर लिए, तो बाकी बचे 18,000 रुपए हम कहां डालेंगे? कैपिटल रिजर्व।
यस और नो। इसी अमाउंट को कैलकुलेट करने के मैंने आपको दो तरीके यहां पर अभी बता दिए हैं। उम्मीद है अब समझ आ गया होगा। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो बेटा ऑफलाइन आके पूछने का कष्ट करना। देखें भाई साहब, ये हमारे पास एंट्री चली गई थी फॉरफीचर की, ये चली गई थी रीइश्यू की। अब एक ही एंट्री बची है जो किस चीज की है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की। जो एंट्री क्या जाएगी, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना, 18,000। दिक्कत और परेशानी, कंफर्म, ठीक है बेटा। ये जो अभी मैंने आपके साथ क्वेश्चंस किए ये हैं द शेयर्स वर इशूड एट पार, द शेयर्स वर इशूड एट पार। जैसे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है। यहाँ पर तुरंत ही आपको एक प्रीमियम नजर आ रहा है 2.5 पर शेयर का। तो ये वो क्वेश्चन है व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। तो री इशू फॉरफीचर एंड री इशू व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। तो ये एक नया टॉपिक है, अलग टॉपिक है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं ये वाली जो अपना रिकॉर्डेड हमारा सेशन है ये मैं यहीं रोक रहा हूँ। तकरीबन आधे घंटे की वीडियो हो भी गई है तो इसको मैं यहीं रोक रहा हूँ। आप जो बच्चे इस वीडियो को घर पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 57 से लेकर 54, ये जो बीच के क्वेश्चंस हैं, 2-4 इधर के 2-4 उधर के, कहने का मतलब 52, 53, 55, 56, 58, 59, इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप प्रीमियम वाले कंटेंट पर आइए। बाय बाय, गॉड ब्लेस, टेक केयर।